मशहूर इंडियन अदाकार जिन्हें दिलीप कुमार के नाम से दुनिया जानती है, जिनकी अदाकारी की मिसालें दी जाती हैं, इनकी कभी फिल्मों में काम करने में दिलचस्पी थी और ना ही कभी उन्होंने सोचा था कि दुनिया इन्हें इनके असल नाम के बजाय किसी और नाम से पहचानेगी। दिलीप कुमार के वालिद फलों के बड़े कारोबारी थे। नौउम्री में दिलीप कुमार को अपने ख़ानदानी कारोबार में शामिल होना पड़ा। उन दिनों इन्हें कारोबारी शख्सियत मोहम्मद सरवर ख़ान के बेटे यूसुफ खान के तौर पर जाना जाता था। एक रोज़ किसी बात पर इनके वालिद के साथ तकरार होगी और दिलीप कुमार ख़ुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पूना शहर चले गए। इन्हें अंग्रेज़ी ज़बान भी आती थी, इसलिए पूना में बरतानवी फ़ौज की कैंटीन में असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। वहीं उन्होंने अपना सैंडविच काउंटर खोला, जिसे अंग्रेज़ी फ़ौजी बहुत पसंद करते थे। लेकिन इसी कैंटीन में एक रोज़ इंडिया की जंग आज़ादी की हमायत करने के सबब इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। इनका काम बंद हो गया। अपने इन तजर्बात का जिक्र दिलीप कुमार ने अपनी स्वानी उम्री द सब्सटेंस एंड द शैडो में किया है। इनका काम बंद। इस वाक़े के बाद दिलीप कुमार बम्बई आ गए और वालिद साहब के कारोबार में हाथ बटाने लगे। उन्होंने तकियों की फ़रोख्त का काम भी शुरू किया, जो कामयाब नहीं हो सका। एक बार इनके वालिद ने नैनीताल जाकर सेब का बाग खरीदने का काम इन्हें सौंपा तो दिलीप कुमार ₹1 बयाना लेकर मायदा कर आए। इन्हें इसके लिए वालिद साहब से खूब शाबाशी हासिल हुई। उन्हीं दिनों की बात है जब एक बार ब्रिटिश आर्मी कैंट में लकड़ी से बनी पलंगें सप्लाई करने का काम पाने के लिए यूसुफ खान को एक दिन दादर जाना पड़ा। वो चर्च गेट स्टेशन पर खड़े लोकल ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। इन्हें वहाँ अपनी जान पहचान वाले माहिर नफ्सियात डॉक्टर मसानी मिल गए। मसानी बॉम्बे टॉकीज़ की मालकन और अदाकारा दीविका रानी से मिलने जा रहे थे। उन्होंने यूसुफ खान से कहा, चलो क्या पता तुम्हें वहाँ कोई काम मिल जाए। पहले तो यूसुफ ने मना कर दिया, लेकिन किसी फिल्मी स्टूडियो को पहली बार देखने के शौक़ में वो वहाँ चले गए। दीविका रानी का यकीन। यूसुफ खान को क्या मालूम था कि इनकी किस्मत बदलने वाली है। बॉम्बे टॉकीज़ उस दौर का सबसे कामयाब प्रोडक्शन हाउस था। इसकी मालकन दीविका रानी फिल्म स्टार होने के साथ साथ एक जदीद ख्यालात वाली खातून थी। दिलीप कुमार ने अपनी स्वाने हयात में लिखा है, जब वह लोग दीविका रानी के कैबिन में पहुँचे तो वो इन्हें बहुत बावकार खातून लगी। डॉक्टर मसानी ने दिलीप कुमार का तारुफ करवाते हुए दीविका रानी से इनके लिए काम की बात की। दीविका रानी ने इनसे पूछा क्या इन्हें उर्दू ज़ुबान आती है। इससे पहले कि वो जवाब देते, डॉक्टर मसानी ने इन्हें यूसुफ खान के ख़ानदान के पेशावर से दिल्ली पहुंचने और फलों के कारोबार के बारे में सब कुछ बता डाला। इसके बाद दीविका रानी ने यूसुफ से पूछा क्या वो अदाकार बनना चाहेंगे। इस सवाल के साथ ही उन्होंने यूसुफ को ₹1250 माहाना की नौकरी की पेशकश कर दी। डॉक्टर मसानी ने इशारा किया कि वो इसे कबूल कर लें, लेकिन यूसुफ खान ने दीविका रानी की पेशकश का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, इनके पास काम का तजर्बा है और न ही सिनेमा की समझ। तब दीविका रानी ने इनसे पूछा, तुम फलों के कारोबार के बारे में कितना जानते हो। जवाब में यूसुफ खान ने कहा, जी सीख रहा हूँ। दीविका रानी ने इनसे कहा, तुम फलों के कारोबार और इनकी काश्त के बारे में सीख रहे हो तो फिल्म मेकिंग और एक्टिंग भी सीख लोगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, मुझे एक नौजवान खुशशक्ल और पढ़े लिखे अदाकार की ज़रूरत है। मुझे तुम में एक अच्छा अदाकार बनने की काबिलियत नज़र आ रही है। सन 1943 में ₹1250 कितनी बड़ी रकम होती थी, इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि दिलीप कुमार को लगा कि ये रकम इनकी सालाना तनख्वाह होगी। उन्होंने डॉक्टर मसानी से दोबारा पूछने को कहा और जब मसानी ने इन्हें दोबारा पूछकर बताया, तब जाकर दिलीप कुमार को यकीन हुआ कि वो इस नौकरी को हाँ कहकर बॉम्बे टॉकीज़ के हीरो बन गए हैं। बॉम्बे टॉकीज़ में उन्हें अदाकार शशिधर मुखर्जी और अशोक कुमार के अलावा दीगर मशहूर अदाकारों को देखकर अदाकारी की बारीकियां सीखने को मिली। इन्हें हर रोज़ 10 बजे सुबह से शाम 6 बजे तक स्टूडियो में मौजूद रहना होता था। एक रोज़ जब वो स्टूडियो पहुंचे तो पैगाम मिला कि दीविका रानी ने इन्हें अपने दफ्तर में बुलाया है। दिलीप कुमार ने इस मुलाकात के बारे में अपनी स्वाने हयात में लिखा है। उन्होंने अपनी शानदार अंग्रेज़ी में कहा, यूसुफ मैं तुम्हें एक्टर के तौर पर जल्द अज जल्द लॉन्च करना चाहती हूँ। ऐसे में ख्याल बुरा नहीं है कि तुम्हारा एक स्क्रीन नाम हो, ऐसा नाम जिससे दुनिया तुम्हें पहचानेगी और लोग तुम्हारी रोमानी इमेज को इससे जोड़कर देखेंगे।
मेरे ख्याल में दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है। जब मैं तुम्हारे नाम के बारे में सोच रही थी तो ये नाम अचानक मेरे जहन में आया। तुम्हें ये नाम कैसा लग रहा है? नाम बदलने की कश्मकश। दिलीप कुमार ने अपनी स्वान-ए-हयात में लिखा है। ये सुनकर इनकी बोलती बंद होगी। वो नई शनाख्त के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने दीविका रानी से कहा कि ये नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या नाम बदलना वाकई ज़रूरी है? दीविका रानी ने दिलीप कुमार से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा करना अक्लमंदी होगी। उन्होंने कहा, मैं काफ़ी सोच समझ कर इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम्हारा स्क्रीन नाम होना चाहिए। दिलीप कुमार ने यह भी लिखा कि दीविका रानी ने इनसे कहा कि वो फिल्मों में इनका एक तवील और कामयाब कैरियर तस्वर कर रही है। ऐसे में स्क्रीन के लिए नाम रखना अच्छा होगा और इससे सेकुलर अपील भी होगी। हालांकि ये हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले का दौर था और उस दौर में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान किसी किस्म की करवाट नहीं थी, लेकिन चंद बरसों के अंदर हिंदुस्तान की इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम होगी। लेकिन दीविका रानी को बाज़ार की अच्छी समझ थी। उन्हें मालूम था कि किसी ब्रांड के लिए लोगों के दरमियान कबूल किया जाना ही सही होता है। अशोक कुमार इंडियन सिनेमा के पहले कुमार थे। 1943 में अशोक कुमार की फिल्म किस्मत सुपर डुपर हिट हुई। इस फिल्म की कामयाबी ने अशोक कुमार को देखते ही देखते सुपरस्टार बना दिया था। अशोक कुमार इंडिया सिनेमा के पहले कुमार थे। ऐसे में यह भी मुमकिन है कि किस्मत फिल्म की कामयाबी को देखते हुए यूसुफ खान के लिए स्क्रीन नाम जब दीविका रानी ने सोचा तो सर नेम के तौर पर कुमार का ही ख्याल आया। हालांकि उस वक़्त दिलीप कुमार को ये बात मालूम नहीं थी। ये और बात है कि उन दिनों वो अशोक कुमार के साथ कई घंटे गुजारा करते थे और इन्हें अशोक भैया कहा करते थे। वो दीविका रानी के दलाइल सुनकर राज़ी तो हो गए, लेकिन उन्होंने मज़ीद गौर करने के लिए उनसे वक़्त मांगा। दीविका रानी ने कहा, ठीक है, सोच कर बताओ, लेकिन ज़रा जल्दी बताना। दीविका रानी के कैबिन से निकलकर वो स्टूडियो में काम करने जा रहे थे, लेकिन उनके जहन में दिलीप कुमार नाम ही चल रहा था। इसी पेशोपेश में शशिधर मुखर्जी ने इनसे पूछ लिया वो क्या सोच रहे हैं। यूसुफ खान ने दीविका रानी से होने वाली गुफ्तगू के बारे में इन्हें बताया। 1 मिनट ठहर कर उन्होंने यूसुफ से जो कहा इसका जिक्र उन्होंने अपनी स्वान-ए-हयात में किया है। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में दीविका ठीक कह रही है। उन्होंने जिस नाम का मशवरा दिया है इस पर राज़ी होना तुम्हारे फ़ायदे की बात है। ये बहुत ही अच्छा नाम है। ये बात और है कि मैं तुम्हें यूसुफ नाम से ही जानता रहूँगा। इनके इस मशवरे पर यूसुफ खान ने फिल्मी नाम के तौर पर दिलीप कुमार के नाम को कबूल कर लिया और इनकी पहली फिल्म जवार भाटा की शूटिंग शुरू हो गई। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।